से करो ना विदा। ये तो बताओ, लड़का कौन है? वो तो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। वो क्या है ना भाभी, वक्त आने पर आपको खुद पता चल जाएगा। कुंवर जी, कुंवर जी, हमें आपसे कुछ पूछना था। वो आज हमने रानी माँ के कमरे में इस राजमहल की पुरानी एल्बम देखी। उसमें आपके बचपन की कोई खास तस्वीरें नहीं है। कैसे हो सकती है? क्योंकि हम अपने बचपन के शुरुआती दिनों से रानी माँ के साथ थे नहीं। रानी माँ ने हमें गोद लिया था। कब गोद लिया था उन्होंने आपको? हमें कुछ याद नहीं। वो हम बहुत छोटे थे, शायद ये कुछ 4-5 साल के। और वैसे हमें याद रखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि रानी माँ से हमें बहुत प्यार मिला है, शायद अपने सगे बेटे से भी ज्यादा। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें उन जैसी माँ मिली। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में हमें भले ही उनकी कोख से जन्म दे या ना दे, कोई शिकायत नहीं, लेकिन उनकी ममता का साया हमेशा हमारे सर पे बना रहे। वैसे तुम्हें अचानक हमारे बचपन की एल्बम देखने की क्या जरूरत पड़ी? अब वो कुछ नहीं, ऐसे ही बस। देखो, ये हमारा बच्चा यश। हमने वो फोटो नजरअंदाज कैसे कर दी? वही तो एक जरिया थी इस पहेली को सुलझाने की। देवा, यहाँ क्या कर रही हो? रानी माँ, हमें माफ कर दीजिए। क्यों आई थी रेवा यहाँ? कुछ तो बात है। तुमसे जिम्मेदारी से नहीं होता बनना। पहले तो तुम्हारे रहते रेवा उस कमरे तक पहुंच गई, और अब हमने तुमसे कहा था ना
यश की एक भी तस्वीर सलामत नहीं रहनी चाहिए। और तुमने भी हमें यकीन दिलाया था कि तुमने उसकी एक एक तस्वीर जला दी है। वो तस्वीर आई कहां से? रानी माँ, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जहां तक हमें याद है, हमने एक भी तस्वीर पीछे नहीं छोड़ी थी। तस्वीर अपने आप प्रकट होने से रही पन्ना। अपनी गलती मानना सीखो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारी इस लापरवाही की कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। हम उस औरत को अब जिंदा नहीं रखेंगे, जिंदा नहीं रखेंगे, जिंदा नहीं रखेंगे। हम खुद उसे खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। हमारी प्यारी बहना अब तक जिंदा हो और जिंदा रहकर हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। तुम तो जानती हो ना हमने क्या कुछ नहीं किया है इस राजमहल को और राज मुकुट को पाने के लिए। बरसों की तपस्या है हमारी, पर तुम इसे एक पल में खत्म कर देना चाहती हो। गलती हमारी थी जो अब तक हमने तुम्हें जिंदा रखा। राजा साहब की मौत के बाद तुम्हारी चिता भी जल जानी चाहिए थी, जल जानी चाहिए। वैसे भी जीना तो नहीं चाहती हो ना तुम? बरसों से हमने पूरी दुनिया को धोखे में रखा कि हम रानी मां हैं। वो सिर्फ रानी कहलाने के लिए नहीं, भवानीगढ़ का सिंहासन हथियाने का सपना भी हमने देखा था। हम इस सपने को टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। इतनी आसानी से हमारी मेहनत पर तुम्हें पानी फेरने नहीं देंगे हम। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम अपने मकसद को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं।
आज अगर तुम जिंदा हो तो सिर्फ बन्ना की बेवकूफी और अपनी किस्मत की वजह से। लेकिन याद रखना, किस्मत बार बार साथ नहीं देती। आज के बाद अगर तुमने रेवा या महल से जुड़े किसी भी आदमी के सामने अपनी जुबान खोली तो तुम्हारी तो जान लेंगे ही हम, लेकिन उससे पहले तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे बेटे की चिता जलवाएंगे हम, चिता जलवाएंगे हम। आज तक सिर्फ एक ही ख्वाब देखा है हमने कि इस रियासत की राजगद्दी पर हमारा बेटा बैठे, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। इस ख्वाब का टूटना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखना। जैसे तुम कह रहे हो हम वैसे ही करेंगे। हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, और हमारे बच्चे को कुछ नहीं करना, उसे कुछ नहीं करना, उसे बख्श देना, बख्श देना। हम पाँव पड़ते हैं तुम्हारे, बख्श देना, उसे कुछ मत करो, कुछ मत करो।